हेलो वांगचू लवर्स एंड एजा लवर्स। तो गाइस चलिए आज के इस सबसे ज़्यादा क्यूटेस्ट और स्वीटेस्ट लवलीस्ट पार्ट को हम स्टार्ट करते हैं। तो अभी तक हमने देखा था कि हमारा प्यारा सा लंजा फाइनली हम अपनी मेट के सामने खड़ा है और बुशियान को हिला रहा है क्योंकि हमारा बुशियान एकदम शॉक हो गया था। तो अब स्टोरी आगे करते हैं। वांगजी पाउट करते हुए कह रहा था, क्या हुआ मेट, तुम इतने स्टिफ क्यों हो गए? क्या हुआ? क्या मैंने कोई गलती कर दी? हमारा बुशियान एकदम शॉक में वैसे ही खड़ा था। उसे तो कुछ समझ ही नहीं आया था। शॉक से कुछ समय बाद बाहर आने के बाद वो वांगजी से दूर होता है और कहता है, मुझे किसी का बॉडी टच पसंद नहीं है, तो इसीलिए मुझसे दूर रहो, समझे? हमारा वांगजी प्यारा सा पाउट करता है और जब कहता है, ठीक है, अगर मेरे मेट को पसंद नहीं कि मैं उसे टच करूं तो मैं सीधे से हक करूंगा, ठीक है? और या मैं उसे किस करूंगा उसके चिक्स पर। वो जाके जल्दी से बुशियान के चिक्स पर जो छोटी छोटी लाइट किस कर देता है और बुशियान की पूरे गाल और उसकी कानें एकदम रेड टमाटो की तरह हो जाती है। वांगजी हंसते हुए कहता है, मम्मा देखो, टमाटोज दो दो। तब चेंग कहती है, वांगजी बिहेव। वांगजी एकदम प्यारा सा ओबीडियंट चाइल्ड की तरह एकदम चुप खड़ा हो जाता है। तब बुशियान कहता है, क्या सच में ये मेरा मेट है? वो अपने मन में ये सोचता है। तब लैनवान कहते हैं, मुझे पता है इसका बिहेवियर बहुत ही ज़्यादा चाइल्डिश है, बट मैं अब यहाँ से जाता हूँ। वो अपनी बात को पूरी करते नहीं हैं और चेंग को, अपनी एम्प्रेस को, लैनचिंग को वहाँ से ले जाते हैं। वांगजी को समझ ही नहीं आया इतनी जल्दी उसके फादर और मदर चले क्यों गए, पर वांगजी उनसे कुछ पूछता नहीं है। और तब वो अपनी मेट की तरफ देखता है और पूछता है नाम। बुशियान को पहले समझ नहीं आता कि अचानक से उसने क्या कहा। तो वांगजी अपनी सेंटेंस को पूरा करता है, क्या मैं आपको सिर्फ मेट बुलाऊंगा? क्या आप मुझे अपना नाम नहीं बताओगे अपने से? बुशियान कहता है, ठीक है, मेरा नाम वी बुशियान है। तो लंजा कहता है, वींग। उसके इतने कहते ही वहाँ खड़ा हर एक पर्सन शॉक हो जाता है क्योंकि ये नेम हमारे बुशियान का बर्थ नेम है और इसे बुलाने का राइट केवल उसकी मदर को था। उसके अलावा आज तक उसके फादर ने भी उसे कभी भी वींग नहीं बुलाया। और वहाँ खड़ा सब पर्सन शॉक हो जाता है। हमारे बुशियान खुद शॉक हो गया था क्योंकि इस नाम के बारे में उसके क्लैन के लोगों के अलावा या रॉयल फैमिली या जो पैलेस में रहते हैं उनके अलावा कोई भी नहीं जानता। तो फिर वो कहता है, तुम्हें कैसे पता वींग के नाम के बारे में? लंजा कहता है इनोसेंटली, मेरे मन में आया तो बस मैंने बोल दिया वींग। ये नाम बहुत ही प्यारा है और आपको सूट भी करता है, तो क्या मैं नहीं? बुशियान अपनी स्ट्रिक्ट वॉइस में कहता है, बट क्यों? वांगजी पाउट करते हुए कहता है, मैंने कहा नहीं तो मुझे एम्परर बुलाओगे, समझे? वांगजी कहता है पाउट करते हुए, अपना अलग अलग चेहरा बनाते हुए, अच्छा ठीक है एम्परर, ठीक, ये काफ़ी है। वैसे मैं थक गया हूँ, क्या मैं जाके सो जाऊँ? यहाँ का एटमॉस्फेयर और एनवायरनमेंट मुझे बहुत ही थका रहा है। वैसे आपका कमरा कहाँ है? मैं आपके कमरे में जाके सो जाता हूँ। वही गार्ड को बुलाता है और पूछता है कि आप मुझे एम्परर का कमरा दिखाएंगे? वो गार्ड बिना कुछ कहे वांगजी को वहाँ से लेके जाता है और वांगजी आराम से जाके बुशियान के कमरे में उसके बड़े से किंग साइड बेड पर जाके सो जाता है। बुशियान तो अभी भी वहाँ राजसभा में खड़ा था। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर उसे कैसे पता, लंजा ने उसे कैसे वींग बुलाया, और जब उसने उसे वींग बुलाया तो आखिर बुशियान को ये नाम इतना प्यारा, इतना इतना पीसफुल क्यों लगा? उसे उसकी वो प्यारी सी वॉइस में वींग बुलाना उसे इतना अराउज क्यों कर रहा है, जबकि इसका कोई सेंस ही नहीं बनता। वो बच्चा है,
उसकी ओमेगा सेंट भी इतनी स्ट्रांग नहीं कि वो शियान को अराउज कर सके। तो आखिर केवल एक सिंपल एक शब्द बीइंग कहने से आखिर वो ऐसा अजीब सा क्यों फील कर रहा है? वो ज़्यादा बॉदर नहीं करता और वो वहाँ से चुपचाप गार्डन में चला आता है। वो गार्डन उसके कमरे के बाहर ही बना था। वहाँ वो खड़ा हो गया और बस वो ठंडी ठंडी एयर को फील करने लगा। और वांगजी थोड़ी देर बाद अपनी आइज़ को रब करते हुए वहाँ आता है और सीधे वुशियान से टकरा जाता है। वांगजी कहता है सॉरी सॉरी, मैंने देखा नहीं था। वुशियान कहता है तो देख के चलो, गॉड ने ये 2 आँखें दी हैं देखने के लिए। तो वांगजी पाउट करते हुए कहता है मुझे भी पता है कि आँखें देखने के लिए होती है, बट मैं अभी को ढूंढ रहा था। आप कहाँ थे? आप कमरे में क्यों नहीं आए? आपको पता है मैं बहुत ही ज़्यादा डर गया था, मुझे अकेले सोने की आदत नहीं है, तो इसलिए आपको भी मेरे साथ सोना होगा। वांगजी ईशान का हाथ पकड़ता है और उसे खींचते हुए कमरे में लेकर आता है और वह कहते चलिए जल्दी से अपने रोप्स निकालिए और मुझे बेड में ज्वाइन कीजिए, मुझे सोना है, मुझे नींद आ रही है। ईशान तो एकदम शॉक हो गया था। ये ओमेगा क्या कह रहा है? ये चाहता है कि वो शियान उसे बेड में ज्वाइन करे। सच में? शियान के रोप्स को जब वो वांगजी देखता है कि वो उसे नहीं निकाला तो वो खुद उसके रोप्स को अनटाई करता है और उसे के आउटर रोप्स को निकाल देता है, क्योंकि वो शियान का आउटर रोप्स में बहुत ही ज़्यादा डिज़ाइन था, तो उसमें काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें थी जो सोने के लिए कंफर्टेबल नहीं थी। हीरे मोती सोने से वर्क था, तो वो कंफर्टेबल नहीं था और उसके मिडल रोप्स को भी निकाल देता। और बस वुशियान अब अपने इनर रोप्स में था, तो वो खींचते हुए वुशियान को बेड पे सुला देता और उसी वुशियान को टाइटली हग करके उसके चेस्ट पर अपना सर रख के वांगजी वहीं सो जाता है। वुशियान को समझ ही नहीं आया कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। और यहाँ वुशियान के शैडो गार्ड्स और डार्क गार्ड्स वो तो हैरान थे कि हमारे एम्परर उसकी मेट को हर वो चीज़ करने दे रहे हैं, जबकि वो उनके मेट से सबसे ज़्यादा इस दुनिया में नफ़रत करते थे। आज जब उसका मेट यहाँ आया तो वो सब कुछ करने को अलाउ कर रहे हैं, उसे एक बार भी रोक नहीं रहे हैं, ये नहीं कह रहे कि नहीं तुम ये नहीं कर सकते हो, सब कुछ उसे अलाउ कर रहे हैं। डार्क गार्ड्स तो हैरान थे कि क्या ये सच में उन्हीं के मास्टर है या कोई और का भूत चलाया है। वो आपस में बातें कर रहे थे और शौक थे। और यहाँ वुशियान हमारे प्यारे से वांगजी की उस सॉफ्ट सी बॉडी को फील कर पा रहा था, उसकी वो बहुत ही स्वीट सी ओमेगा सेंट को इनहेल कर रहा था और उसी में उसे हल्की सी नींद आ जाती है। 1 घंटे बाद उसकी नींद खुलती है और वो देखता है कि वांगजी काँप रहा है। उसे बहुत ही अजीब फील होता है कि वांगजी ऐसे काँप क्यों रहा है, और तब उसे रियलाइज़ होता है कि वांगजी बहुत ही ज़्यादा डरावना सपना देख रहा है। वुशियान सुन रहा था, वांगजी अपने सपनों में कह रहा था नहीं नहीं लानी, मदर गॉडेस प्लीज़ मुझसे अलग मत कीजिए, मुझे इस बच्चे के शरीर में नहीं जाना है, नहीं मैं नहीं जाना चाहता, वो नहीं, वो तभी एग्जिस्ट भी नहीं करता, वो मुझे नहीं संभाल पाएगा, प्लीज़ मदर गॉडेस ऐसा मत कीजिए। वह ऐसे कह रहा था, शाउट कर रहा था। वुशियान डर जाता है, उसे जल्दी शेक करके उठाता है और वांगजी कहता है अपनी आँखों को रब करते हुए, यॉर्निंग करते हुए, क्या हुआ गोगो, क्यों उठा दिया? और वुशियान अपने लिए गगो सुनकर एकदम हैरान हो गया था। गगो वो रिपीट करता है तो वांगजी कहता है हाँ आप मुझे वुशियान बुलाने नहीं दोगे और बीइंग अलाउड नहीं है और मैं एम्परर बुलाना नहीं चाहता हूँ। ये ऐसा लगता है जैसे मैं आपको कभी जानता ही नहीं, पर आप तो मीट हो ना, तो इसलिए मैं आपको गगो बुलाऊँगा। वैसे भी आप मुझसे 6 साल बड़े हो, तो फिर मैं गगो आपको बुला सकता हूँ, आपको तो कोई दिक्कत नहीं है ना। वुशियान का कंडीशन ऐसा था ही नहीं कि वो हाँ कहता या ना करता। वांगजी कहता है कमाल है, ये तो हमेशा इसे जम जाते हैं। हाँ कैसे एम्परर है? वो उसे हिलाते हुए कहता है वी गगो उठिए, सो गए क्या बैठे बैठे ही? वुशियान कहता है अवी गगो। तो फिर वांगजी कहता है पूरा नाम मैंने नहीं लिया, मैंने तो आधा नाम लिया, तो मैं ये बुला सकता हूँ। मैं आपको वी गगो बुलाऊँगा और गगो बुलाऊँगा और बहुत ही सारा मैंने नाम सोच के रखा है। वुशियान कहता है बस
मेरा सर खाना बंद करो, समझे? और चुपचाप यहाँ से अलग कमरे में जाके सोगे, तुम यहाँ नहीं सोगे। वांगजी जिद करते हुए कहते नहीं, आप मेरी मेट हो। और मदर क्वीन ने कहा था, मदर मून ने कहा था कि आप मेरे लिए बनी हो और आप सिर्फ मेरे हो, और मुझे आपको बहुत ही सारा प्यार करना है, क्योंकि आपको प्यार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और आप भी मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यार करोगे। तो अगर हम लोग अलग अलग रहेंगे तो प्यार कैसे करेंगे? आपको मेरी केयर करनी होगी और आपको मुझे बहुत ही सारा प्यार करना होगा, समझे आप? और वो डिमांडिंग टोन में कहता है, चलिए मुझे और सुना है, सिर्फ लेटी मुझे सुना है। अगर खबरदार मुझे रात के 8 बजे से उठाया पहले है तो मैं आपको बहुत ही पीटूंगा, समझे? वो उसे लेटा कर खुद उसके आर्म्स में अच्छे से उसे पकड़ के सो जाता है। शियान तो कुछ कर ही नहीं पाता। वो एक छोटी सी प्यारी सी पपी की तरह बिहेव कर रहा था, जैसे उसका मास्टर कहता है। वो बस चुपचाप ऐसे ही कर रहा था। और फिर से वांगजी सो जाता है, पर शियान अब बस वांगजी के चेहरे को ऑब्जर्व कर रहा था कि वो कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल है। उसकी वो नींद में प्यारी सी लिप्स का हिलना, जब वो नींद में बातें करता है, उसकी आई लैशेस बड़ी बड़ी जब वो मूव करते हैं, उसकी वो हल्की हल्की काली बाल जो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल शाइन कर रही थी, जो उसके चेहरे पे आ रही थी। शियान उसे साइड करता है उसके बालों को और उसे ऑब्जर्व कर रहा था कैसे उसकी वो जो सॉफ्ट गाल है, उसकी छोटी सी नाक है, बहुत ही क्यूट है। उसकी चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहा था और ऐसे ही उसे ऑब्जर्व करते करते रात के 8 बज जाते हैं और फाइनली हमारे लंचा की नींद खुल जाती है। वो अपने पेट को पकड़ते हुए कहता है, मुझे भूख लगी है। वांगजी कंप्लेन करते हुए कहता है, और गग्गो ये कैसी बात है, आपने अपने वांगजी को, अपनी मीट को खाना भी नहीं खिलाया। वो बहुत ही इनोसेंटली, बहुत ही ड्रामेटिकली अपने अल्फ़ा को, अपने मेट को उसे परेशान कर रहा था, उसे सता रहा था और उसे कंप्लेन कर रहा था। तो पुशियान कहता है, ठीक है ऐसा करो, तुम फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लगवाता हूँ। वांगजी कहता है ठीक है, और वो जाकर फ्रेश होता है और तब तक खाना लग गया था। वो दोनों बैठकर एक साथ फूड एंजॉय करते हैं। और जैसे ही वांगजी फूड को देखता है, उसे तो लगता है कि फूड बहुत ही टेस्टी होगा और वो बैठता है खाने के लिए। जैसे ही पहला बाइट खाता है, क्योंकि वो चिल्लाता है और अपने मुंह को कहता है, बहुत ही गर्म गर्म गर्म, मेरी जीभ जल गई, हाँ जीता 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 जीता, हाँ। वो बहुत ही ज़्यादा चिल्ला रहा था। शियान से पानी पिलाता है, कहते क्या हुआ? वांगजी कहता है, इसी की नीचे तो मिर्ची है, कितना कितना गर्म है, हाँ मैं ही नहीं खा सकता, हाँ आपको पता नहीं है क्या? शियान उसके हाल को देख रहा था, कैसे वांगजी अपने पेन में, उसे बहुत ही उसकी जलन हो रही थी, उसे अच्छा नहीं लग रहा था और उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे थे, उसे इतना ज़्यादा पेन हो रहा था। वो शियान बिना कुछ समझे, बिना कुछ सोचे जल्दी से उसे अपने पास पुल करता है, उसकी वेस्ट को टाइटली पकड़ता है और उसे किस करना स्टार्ट करता है। उसके लिप्स को सब करता है, उसकी टंग को सब करता है, उसे बहुत ही पैशनेटली किस करना स्टार्ट करता है। 5 मिनट तक किस करने के बाद वो कहता है, क्या अब बेटर हो? वांगजी एक्साइटेड होकर कहते हैं, वाह ये तो तरीका बहुत ही न्यू है, वाह मैंने तो नहीं जाना कि ऐसे भी हम जलन कम कर सकते हैं, वाह ये तो बहुत ही डिफरेंट है। शियान उसकी ऐसी रिप्लाई से शॉक हो जाता है। वो कहता है, क्या तुम्हें किस का मतलब नहीं पता है? वांगजी थोड़ा देर सोचता है और कहता है, किस क्या है ये? क्या ये कोई खाने वाली चीज़ है? वो शियान समझ जाता है कि ये सच में 15 साल का बच्चा ही है, बड़ा नहीं हुआ है अभी तक। शियान कहता है, नहीं कुछ नहीं, तुम खाओ। वो तो लंच चिल्लाते हुए कहते हैं, नहीं ये बहुत ही गर्म है और स्पाइसी है, मैं इसे नहीं खा सकता, मुझे प्लेन फूड चाहिए जैसा मेरे स्पिरिट रेल में मुझे मिलता। तो फिर वो शियान कहता है ठीक है। वो एक सर्वेंट को बुलाता है और तब वांगजी से कहता है, तो मैंने बता दो, वो तुम्हारे बिल्कुल वैसे ही खाना ला देंगे। फिर 1 घंटे में वो दोनों खाना खाते और फिर वांगजी कहता है, चलिए सोने का समय हो गया है। शियान कहता है, तुम अभी उठे हो सोके? वांगजी कहता है, हाँ बट मेरा शेड्यूल बिगड़ गया था ना, इसलिए अब मैं उसे ठीक करना चाहता हूँ। स्पिरिट रेलम में हम सब 9 बजे सो जाते हैं और सुबह 5 बजे उठ जाते हैं, इसीलिए अभी मेरे सोने का समय है, इसलिए मुझे बहुत ही नींद आ रही है, ठीक है? तो चलिए आपको भी मेरे साथ सोना होगा।
और वो खींच कर ज़बरदस्ती हमारी वुशियान को फिर से वैसे ही सो जाता है। तो इस तरीके से हमारे वुशियान और लंचा की पहला दिन कंप्लीट हुआ। तो अब आगे देखते हैं कि कैसे हमारे इनोसेंट वांगजी की शरारतें उसकी ट्रबल हमारे वुशियान को ट्रबल करती है। तो ऑलवेज द फंक्शन एंड रीजन। बाय बाय गाइस, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।